नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण यही 2025 वर्षर अंतिम मास अर्थात वर्षर अंतिम मास यही डिसेम्बर मास विषय आज ए भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। आज ए भिडियो रे आमे माने आपणकर जीवन शैली कौन होगापाई जाउछि, नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि एवं आगकु मध्य कौन घटिबापाई जाउछि एवं केउं ग्रह केउं स्थिति रे अछंती एवं आपणकर जीवनर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे की प्रभाव पकाइबाकु जाउछि से विषय रे आज भिडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। एवं सेकेंड रे आपण कौन भाविचंती बा आपण कौन चिंता करुथिले एवं 2026 रे मध्य कौन हेबापाई जाउछि से विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। शेष रे अशुभत्व प्रदान करथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे भिडियो रो अंतरे जानिबा। सेथि पई बंधु माने आपण मानकर जदि मिथुन राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को। सर्वप्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति किभଳି भाबरे रहिछि। तेबे बंधु माने आपनकर राशिर राश्याधिपति हेउचंती बुध। बुध आपनकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। तृतीय रे आपनकर केतु विराजमान अछंती। प्रथम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। से सेठारे बहुत भल स्थिति रे विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे सूर्य, मंगल एवं शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर दशम भावरे शनि विराजमान अछंती। आपणकर नवम भावरे राहु विराजमान अछंती। आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति बहुत भल भावरे अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି भावरे रहिछि एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडली रो प्रथम भाव हेउछि स्वास्थ्यर भाव। आपणकर प्रथम भावर स्वामी होउचंती बुध, जे कि आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। तबे बंधु माने 6 डिसेम्बर को बुध षष्ठ भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने कुंडलीर षष्ठ भावटी रोग, ऋण, शत्रुर भाव होइथाए। तेणु आपणकु 6 डिसेम्बर रु 22 डिसेम्बर मध्यरे आपणकु टिके आपणक स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। खास करी आपणकर गला संबंधित स्किन प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी, आपण जदि केउ आड़े बाहर को जाउछंती, ठंडा, काश, ज्वर बा आखिरे ज्वलन भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर इम्यूनिटी से समय किछि ना किछि डाउन होई पारे। काहेकि ना प्रथम भावर स्वामी जदि षष्ठ किंबा अष्टम भावरे रहंती आमर इम्यूनिटी सिस्टम टिके दुर्बल होई थाए। किंतु डिसेम्बर 22 परे आपणकर बहुत भल अछि। 6 तारिख पूर्वर मध्य भल देखिबाकू मिलिबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा किपरि रहिछि एही डिसेम्बर 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावरे बुध विराजमान अछंती। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र। शुक्र षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तो आपणकर 20 डिसेम्बर को शुक्र आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने देवगुरु बृहस्पति मध्य आपणकर पंचम भाव को दृष्टि देउछंती। आपणक मध्यरे गोटे परिपक्वता आसीबो। आपणकर ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो एवं बुझिबार शक्ति मध्य आसीबो। खास करी 6 डिसेम्बर रु 18 डिसेम्बर पर्यंत टिके आपणकर मन भड़की पारे निश्चय। जदि आपणकर एही समय कोनोसी प्रकार गवर्नमेंट एग्जाम हो किंबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपणकर जदि 6 डिसेम्बर पूर्वर अछि किंबा 18 डिसेम्बर परे मध्य अछि तेबे आपणकु शुभ फल प्राप्ति हेबो। किंतु आपणकर 6 डिसेम्बर रु 18 डिसेम्बर मध्य पढ़ारे
ଟିକେ ଅନିୟମିତ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ନ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ଏଣେ ତେଣେ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସର୍ବଦା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ବା ଖେଳା ବୁଲାରେ ମନ ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ପ୍ରଥମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଅଛି 6 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ। ଯେବେ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ 6 ଡିସେମ୍ବରରୁ 20 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବେନି ମୋର ରିଲେସନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆପଣ ଟିକେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ନଜର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ନାହିଁ ବା ପ୍ରେମିକା ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ଡିସେମ୍ବର 6 ପରଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିବେ ବା ମିଳିସାରିବେଣି। ଯେବେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ବିଚାରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଉପୁଜିପାରେ। ତେବେ 20 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ମଜବୁତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଗୃହକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବି ଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନେ ସିଏ ଜାଣିବେ କି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ମନକୁ ତାଙ୍କର ଭାବନାମାନ ଆସିବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 7 ଡିସେମ୍ବରରୁ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ରାଗ ଆସିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ରାଗି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ବର୍ଷ 2026 ମଧ୍ୟ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର 7.5 କିମ୍ବା 2.5 କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ।
तेणु राहु जेहेतु आपणकर भाग्य भाव विराजमान अछंती आपणकर प्रत्येकटी कर्म रे बाधा निहाती भाव आसीब। आपण को कष्ट निश्चय हेब किंतु मंगल सफल निश्चिंत कराइबे कहीं शनि आपणकर केन्द्र रे विराजमान अछंती शनि सबु किछि संभाली नेबे। आपण को सबु काम स्टार्टिंग रु आपण को एपरि भाव लागिवो जे मोर सबु थरे समस्या सृष्टि होउची आपणकर मन मध्य भांगी पारे किंतु आपण करि चलंतु आपणकर कर्म पथरे आगे चलंतु। राहु अछंती बाधा देबा पई शनि अछंती आगो को बढ़ाइबा पई आपण जो भली भाव में आपणकर कर्म संपादन करिवे शनि आपण को से भली भाव में फल प्रदान करिवे। तेणु आपण जेकोसी कर्म रे हाथ देउछंती निर्भय करि चलंतु देखिबे आपण निहाती भाव में सफलता लाभ करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही डिसेम्बर मासरे। तो बंधु माने कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर कार्य क्षेत्रर भाव आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर क्यारियर भाव में शनि विराजमान अछंती तो शनि यही दशम भाव में 2026 मास वर्ष प्रत्येक मास पर्यंत डिसेम्बर मास पर्यंत शनि एठारे विराजमान रहिबे। आपणकर दशम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती। तेबे गुरु मध्य आपणकर प्रथम गृह को पंचम भाव को एवं कर्म क्षेत्रर भाव को निश्चय भाव में दृष्टि रखिबे। तेणु आपण मध्य ज्ञान बढ़ वृद्धि बुद्धि बढ़ आपण मध्य गोटे परिपक्वता आसीब आपणकर काम करिवारे गोटे उत्साहित मनोभाव आसीब आपण आगो को कॉन्फिडेंस सहकारे काम करिवे। आपण लक्ष्य निर्धारण करी काम करिवे निश्चय। आपण भविष्यत एवं वर्तमान को आखि आगरे रखी आपण आपणकर क्यारियर निहाती भाव में गढ़िबे। आपण सर्वदा निज पई चिंता करिवे। आपण सर्वदा एक्स्ट्रा इनकम विषय रे चिंता करिवे। एही डिसेम्बर मास आरंभ रु आपण जेउटा 2025 रे करि पारनांती 2026 रे ताहा निश्चय करिकी देखाइबे। एही 2026 रे आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ मध्य होई पारे। आपण निजे किपरि एक्स्ट्रा सोर्स करिवे सेथि पई आपणकर प्रयास जारी रहिबो। आपण निजको प्रमाणित करिबा पई चेष्टा निश्चय भाव में करिवे। आपण आपणकर कर्म क्षेत्र रे निश्चिंत भाव में अग्रसर हेबे। जो मानकर प्रश्न अछि मते जॉब केबे मिलिबो बा घरे कोनोसी काम कार्य नाही घरे बसी छंती जदि आपण को कोनोसी प्रकार पॉजिटिव रिप्लाई मिलु नाही तो 16 डिसेम्बर परे आपणक पई शुभ मुहूर्त रहुअछि। किछि ना किछि परिवर्तन आपणक भितरे निहाती भाव में आसीबो। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिछि ए डिसेम्बर 2025 रे। तो आपणकर व्यापार वाणिज्यर गृह को देवगुरु बृहस्पति दृष्टि देउछंती। शुक्र मध्य आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती। तो बंधु माने कुंडलीर सप्तम भावटी होइथाय आपणकर व्यापार वाणिज्यर भाव। तेणु शुक्र मध्य आपणकर सप्तम को आसी जिवे तो भल रहिछि। आपणकर स्टार्टिंग रु टिके स्लो रहिबो बिजनेस किंतु आपणकर बंधु माने 18-20 डिसेम्बर परे धीरे धीरे टिके ग्रोथ देखिबा पाई मिलिबो। तेबे आपण व्यापार वाणिज्य पाई चिंता करंतु नाही आपण कर्म करि चलंतु। आपणकर स्टार्टिंग रु किछि ना किछि प्रॉब्लम मान आसीबो तो आपण को केवल लागिवो मोर बिजनेस रे स्लो रहुची। आपण देखिबे 18 डिसेम्बर पर ठारू आपणक मध्य रे बिजनेस रे ग्रोथ निश्चय भाव में देखिबा को मिलिबो। ओवरऑल देखिबा को गले ए डिसेम्बर मासटी आपणक पई आपण शांत रहिबा को चेष्टा करंतु आदौ बसंतु नाही। आपण निश्चय भाव में चेष्टा कले निश्चय भाव में सफलता लाभ करिवे। तो बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा किछि विशेष उपाय विषय रे जे उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपणकर जो सब अशुभत्व रहुची से गुड़िक खंडन होई आपनको शुभ फल प्राप्ति हेबा एवं आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबा। आपण प्रत्येक दिन गायत्री मंत्रर जप अवश्य करंतु एवं प्रत्येक दिन सूर्य उदय पर तंबा पात्र रे सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो यह ही ईश्वर निकट में मोर एतिकी प्रार्थना। धन्यवाद।